क्वेश्चन पर आ गए। अब हम ये भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइव चॉकलेट्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग वन आफ्टर अनदर and every time chocolate is removed it is replaced with a new chocolate costing rupees 2.5. What is the probability that first, second, third, fourth, fifth chocolate are drawn from bag 10, 5, 2.5, 5 and 2.5 respectively? तो आप लोग समझिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप चॉकलेट निकालोगे तो टोटल आउटकम जो होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट 19 है। और जब रिप्लेस वाला चलता है, बार बार हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो 19⁵ में वो जाएगा। और अगर 19⁵ में हमारा क्वेश्चन जाने वाला है तो आप इसको किस तरीके से करेंगे। जब भी आपने एक चीज़ देखी थी, हमने थोड़ी देर पहले जब हमने इसको सॉल्व किया था, तो दोस्तों नंबर जो आ रहा था हमारा वो 11 से डिविजिबल आ रहा था। तो हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें कि नंबर हमारा 11 से भी डिविजिबल हो और 19⁵ दे रखा हो। तो अगर हम बात करें तो वो बी ऑप्शन भी नहीं है, वो हमारा डी ऑप्शन में 11 से डिविजिबल है लेकिन यहाँ 19⁵ नहीं है। तो यहाँ 19⁵ है लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है, और इसमें 11 से डिविजिबल भी है और हमारे पास जो वैल्यू है वो 19⁵ भी हमें मिल रही है। तो ये इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक थी। खाली इतना ही दिमाग पेपर में इसमें यूज़ करना था और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पेपर में क्वेश्चन को पूरा एज इट इज़ वे में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट कॉस्टिंग 10 इज रिड्यूस टू 4। अच्छा, चॉकलेट कॉस्टिंग ₹5 increase to 6, number of chocolate costing 2.5 increase to 5. What is the probability that cost 5 chocolate drawn at random adds up to ₹25? इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार हम ये पता लगाते हैं कि पहले चॉकलेट कितनी कितनी हो गई। तो सबसे पहले अगर हमने देखा है हमारे पास ₹10 की पहले जो चॉकलेट होती थी, फिर ₹5 की कुछ चॉकलेट होती थी, फिर ₹2.5 की हमारे पास कुछ चॉकलेट होती थी, 5 की और 2.5 की। कितनी कितनी चॉकलेट होती थी देख लेते हैं एक बार। वो पिछले क्वेश्चन में था, यहीं पे इसने लिखा भी होगा, देयर आर 6 यूनिक चॉकलेट ऑफ ₹10। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 चॉकलेट ऑफ ₹10, 5 चॉकलेट्स ऑफ 5 एंड 8 चॉकलेट्स ऑफ दिस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है, समझिएगा। ये चॉकलेट हमने 4 कम कर दी तो 2 बची। द नंबर ऑफ चॉकलेट कॉस्टिंग ₹5 इंक्रीज टू 6। ओके, यहां पर एक सिंपल एक बात समझनी है, रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू में डिफरेंस होता है। अगर यहां लिखा होता रिड्यूस बाय 4 तो 2 रह जाती, पहले ये 6 हुआ करती थी। रिड्यूस 2 का मतलब है कि अब 6 से घटकर कितनी रह गई है, 4 रह गई हैं। चॉकलेट्स कॉस्टिंग इंक्रीज टू 6, ये 6 कर दी है। एंड हमने रिड्यूस टू 5, ये हमने घटाकर 5 कर दी है। पहले ये होती थी, अब हमारे पास इतनी चॉकलेट्स हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 चॉकलेट्स ड्रॉन एट रैंडम जिनका सम हमारे पास 2.5 हो जाए, 25 हो जाए। 25 कैसे कर सकते हैं आप? 5 अगर आप रैंडम के लिए चूज कर रहे हैं तो आपको या तो वो पांचों की पांचों आपने लेनी है ₹5 वाली। अब टोटल चॉकलेट आपके पास 16 है, 15 है, सॉरी 15 में से आपने कोई 5 आपने चॉकलेट लिया। या फिर आप ऐसे समझो 5 ही चॉकलेट रखनी है हमने, तो 10 वाली अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2.5 वाली भी 2 ले लेते हैं। ढाई वाली अगर हम 2 लेंगे तो ₹25 हो जाएंगे, लेकिन चॉकलेट रही हमारे पास 4।
तो बाकी की कॉस्ट आनी चाहिए 10। दो चॉकलेट हम ले लेते हैं 5 वाली, और एक चॉकलेट ले लेते हैं 10 वाली। देखो ये कंडीशन बन रही है, इसको समझो। मान लो 2.5 रुपीज़ की आपने दो चॉकलेट खरीद ली, तो 5 रुपये आपको दुकानदार को देने होंगे, शॉपकीपर को। 5 रुपीज़ की भी आपने 2 चॉकलेट्स ले ली तो आपको 10 रुपीज़ देने होंगे। अब आपने 10 रुपीज़ की एक चॉकलेट ले ली तो आपको 10 रुपीज़ देने होंगे। अगर हम देखें तो 25 रुपीज़ आपको शॉपकीपर को देने पड़ रहे हैं। तो हम इसको कैसे समझ रहे हैं, दो चॉकलेट तो 2.5 रुपये वाली हैं, तो 5 में से दो चॉकलेट हमारे पास में 5 रुपये वाली हैं, तो 6 में से 2 और 4 में से कोई एक, 15 में से 5। दूसरी कंडीशन ये बनती है। ठीक है भाई, फटाफट से बताओ, इतनी कहानी समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? इसको भी हटा दो यहाँ से, पहले का प्राइस ये था, अब ये है। तो कहानी में एक ट्विस्ट आया जिसमें उसने चॉकलेट्स को रिड्यूस करवा दिया। अब आप बताओ, आपको खरीदनी 5 ही चॉकलेट हैं और उनका सम भी 25 ही बनना चाहिए। अगर हम इसकी 4 चॉकलेट ले लेते तो 10 वैल्यू बनती है इसकी, और एक चॉकलेट की कीमत हमारी जो है 15 रुपये नहीं है किसी की भी, तो ये कहानी नहीं बनेगी। चलिए अब आप इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करने के बाद आप अपना आंसर निकालेंगे। 15C5 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 15, 14, 13, 12, 11। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5, 4, 3, 2, 1। तो समझो प्यारे बच्चों कैसे करा आपने। 15 कैंसिल कर दिया, और फिर उसके बाद आपने हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई ये 1003। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 गुणा में 3, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 11 तिया 33, 3 77, 22। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 दूनी 22 और 8 30, 3003। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई थी तो उसको हमने करेक्ट किया, 3003। तो 3003 हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में। हो सकता है वो एग्जैक्ट पूरा कैंसिल हो सकता है एग्जैक्ट पूरा जो है वो 3 से कैंसिल ना हो। तो अब इसका तो कंफर्म हो गया कि आप सही दिशा में चल रहे हो, तो 3003 आपने लिख लिया। 5C5 की वैल्यू हो गई 1, डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। 5C2 की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5, 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 5C2 की वैल्यू होगी 10, और 6C2 की वैल्यू हो गई 6, 5, 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 15, और 4C1 की वैल्यू है 4। 601 आया। ठीक है बच्चों,
आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। तो अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, अब हम अपने ऑप्शंस को देख के सही आंसर तक पहुँच कैसे। सपोज करो ये 601 ना आके अगर ये 606 रहता, कहीं कुछ कैलकुलेशन में अगर हमारी कुछ मिस्टेक भी हुई है एग्जाम वाले दिन, तो आप उस गलती से किस तरीके से बच सकते हैं, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो देखो आप ये 3 से कैंसिल होता है, तो 202 ओवर 1001 डी ऑप्शन आपको मिल गया। मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट लाइकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप के ये आपको समझ में आया। अब हम आ गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पे। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब एंड ए किंग ऑफ हार्ट इज। तो समझिए बात को बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात कर रहे हैं क्वीन ऑफ क्लब की, तो एक ही क्वीन होती है, टोटल। किंग ऑफ हार्ट, हार्ट का किंग भी एक ही होगा, तो 13/52, 13/52। ठीक है, समझ में आ रही बच्चों बातचीत। तो आपको जो आंसर मिला वो मिलता है यहाँ से 1/4, 1/4, 1/16 होता है, लेकिन इसमें आपका 1/26 दे रखा है। तो यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी जिसकी वजह से 1/26 दे रखा है। तो आंसर आना चाहिए 1/16, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। और अब अगले क्वेश्चन पर आ गए हम। ए और बी दो इवेंट हैं जिसमें कि हमें दे रखा है PA.3, PA यूनियन B 0.8 इंडिपेंडेंट इवेंट है और हमें वो PB निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें PA दे रखा है, PA यूनियन B भी दे रखा है। तो क्या हमारे पास में PA इंटरसेप्शन B था? नहीं, हमारे पास PA इंटरसेप्शन B नहीं है। तो जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन में PB की जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे नन ऑफ दीज। क्या लिखेंगे दोस्तों? नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा डी ऑप्शन हमारा आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ गए। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे आप कर रहे हो कॉम्बिनेशन से सोल्व। एन एलिवेटर स्टार्ट्स विल 5 passengers and stop at 8 different floors of the house. Find out the probability that all 5 passengers alighting at different floors. बहुत ही अच्छा सवाल। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। जैसा मैंने अभी बताया, आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया था मैंने। अब एक बार देखते हैं। हमने अगर प्रोबेबिलिटी बतानी है 5 पैसेंजर्स जो अलाइनिंग होंगे डिफरेंट फ्लोर्स पे, तो इसको हम अगर देखें तो 5 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने ये चीज़ बोल दी, इकट्ठा होना। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया जैसे परमुटेशन में होता था, वोवल्स कम टुगेदर काइंड ऑफ थिंग, और हमने इसमें भी करे थे। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ना होके ये परमुटेशन हो जाएगा। तो 8p5 और 8 raised to the power 5। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 8, 7, 6, 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना। 8p5 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ये लो 5 फैक्टोरियल भी लिख लो, नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा मेरे दोस्तों। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 8 raised to the power 5, यहाँ पावर 4 बचेगा। 7 into 6 into 8 raised to the power 4, 7 into 6 into 512 into में 8। तो कुछ बातचीत जो बनेगी हमारी ऐसी बनेगी इस क्वेश्चन के लिए, जो आपका आंसर आएगा
7 से तो ये कटेगा नहीं और ये 3 से भी कैंसिल नहीं होगा, तो 21/2048 अगर हम इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से पेपर में सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। 8p5/8⁵ को आप लोग एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, तब आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो हमारे 8⁵ होंगे। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के लिए आपका आंसर आ चुका है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।